कुछ एक स्टोरी बतानी है, ठीक है। तो आज से बहुत साल पहले मैं अपने मौसी के घर रहा करता था, ठीक है। तो जब मैं अपने मौसी के घर रहा करता था तो मेरे भैया थे, मतलब मौसी के बेटे, बड़े वाले बेटे। तो वो उस टाइम उनका नया नया नीट निकला था, ठीक है। ये 2013-2014 की बात है। उस टाइम नीट निकला था उनका, नीट क्वालिफाई किए थे वो। उनको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अच्छा, बहुत अच्छे, अपने मेरे शहर के बहुत अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनका एडमिशन हुआ था। तो उस टाइम ना उनका एक अलग ऑरा था कि नहीं, वाह डॉक्टर है। मेरे घर में मतलब सब लोग बहुत ज़्यादा उनको रिस्पेक्ट करते थे। बहुत मेहनत किए थे वो, बहुत ज़्यादा मेहनत किए और उनका वो हो गया। और उस जब वो एडमिशन हुआ उसके बाद उनका रिस्पेक्ट घर वालों के नज़र में बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये सब मतलब वो सब मैंने देखा सामने से। तो ना मेरे मन में भी हुआ कि हमको भी यही करना है, ठीक है। मेरे मौसा जी पहले से डॉक्टर थे और वो भैया डॉक्टर बनने गए, उनका भी हो गया। तो एक अलग रिस्पेक्ट था उनका सबकी नज़र में। तो बस मेरे रोल मॉडल, मेरे हीरो उस टाइम मेरे भैया बन गए। हमको यही करना है। और जब मेरे भैया कभी कभी छुट्टी में आते थे, हम उनसे पूछते थे, भैया उस टाइम क्लास 5 या 6 5 में रहे होंगे मे बी। उस टाइम भैया से हम पूछते थे कि भैया ऐसा क्या करें जो अभी से ही हम उस एग्जामिनेशन के लिए रेडी हो जाए। थोड़ा थोड़ा 6-7 में जब थे तब छुट्टी में घर आते थे, तब पूछते थे। तो भैया बोले थोड़ा थोड़ा ऑर्गेनिक स्टार्ट करो, हल्का हल्का। एक ऑर्गेनिक का उनका बुक था, तो उससे धीरे धीरे हल्का हल्का ऑर्गेनिक पढ़ो, वो तुम्हारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। मतलब उस टाइम के हिसाब से वो थोड़ा सा सजेस्ट करते थे। अब क्या बोले, अब हम पूछ रहे हैं सामने से उनको, तो कुछ ना कुछ तो बोलना ही पड़ता। तो बोल देते थे ऐसे ही, ठीक है। तो उनकी बातों को ऐसी लाइटली लेके ठीक है, कर लेंगे कर लेंगे, करते करते फिर नॉर्मल जो बचपन रहता है, घूमना फिरना इधर उधर करके सब कुछ नॉर्मल हो गया। फिर ऐसे करते करते आ गया टाइम 10th-12th का, कोरोना का टाइम था। तो उसके बाद फिर जब 11th-12th करना हुआ तो उस टाइम मैंने अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था, ठीक है। उस टाइम 32,000 में पढ़ा था, 2 साल का, 11th और 12th दोनों का, ठीक है। स्टार्टिंग का 1 आध महीना बड़ा बढ़िया से पढ़ा, लेकिन ऑनलाइन में क्या हुआ कि पता नहीं था ना कि कैसे क्या होगा। लेकिन उस टाइम नहीं पढ़ पाया। फिर लेक्चर चल रहा है, ठीक है, बाद में कर लेंगे ऐसे वैसे। और उस टाइम अन अकेडमी पे बहुत सारे टीचर्स का ऑप्शन होते थे, टॉप टीचर्स, कोटा के टॉप टीचर्स, मतलब बहुत अच्छा पढ़ाते थे, कोई दिक्कत उसमें नहीं था। पर कंसिस्टेंट होके पढ़ नहीं पाए हम, दिक्कत वहाँ था, ठीक है। ऐसे 12th चला गया। 12th के बाद पहली बार नीट देने का टाइम आया। नीट का ये कहानी पूरा नीट पे ही है, ठीक है। तो बता रहे हैं बस कैसे कैसे क्या नीट, डॉक्टर बनना, इन सब पे बेस्ड है कहानी। तो फिर ऐसे टाइम बीतते चला गया। और 12th के बाद पहली बार नीट देने का टाइम आया। तो उस टाइम था कि चलो पहली बार दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, अगली बार अच्छे से पढ़ेंगे, ये दिमाग में था कि चलो ठीक है, एग्ज़ाम दे देते हैं, कैसा है क्या एक्सपीरियंस हो जाएगा थोड़ा सा। बैठे एग्ज़ाम में, काला अक्षर भैंस बराबर, कुछ समझ ना आवे, ऐसे ही जैसे तैसे करके हो गया। उस बार मेरा नीट में मार्क्स 98 मार्क्स था मेरा नीट में उस टाइम पे। मैंने घर पे सबको झूठ बोला था कि 300 350 था मार्क्स, ऐसे करके। तो अंदर से दुख भी नहीं हुआ कि चलो ठीक है, पढ़े तो थे नहीं, और 1 साल का ड्रॉप तो बचा ही है, कर लेंगे, इसमें करेंगे अच्छे से। फिर 1 साल का ड्रॉप लिए, और इस बार भी ऑनलाइन, ठीक है। इस बार ऑनलाइन पीडब्ल्यू का, क्योंकि पीडब्ल्यू उस टाइम तक आ गया था और काफ़ी अच्छा चल रहा था। अलग पांडे सर का काफ़ी नाम था। तो पढ़ाई बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत अच्छा। पढ़ रहे 2 महीना 2.5 महीना पढ़े। फिर वही जून में स्टार्ट करा, जुलाई लास्ट अगस्त तक पढ़े थोड़ा सा। उसके बाद फिर सितंबर से फिर वही था भैया, फिर नहीं हुआ। फिर 1 साल का ड्रॉप, फिर नहीं हुआ। फिर वही सेम कहानी, क्यों? क्योंकि ऑनलाइन करना था। फिर धीरे धीरे मेरी माँ को लगने लगा शायद कि ऑनलाइन में से हो नहीं पाएगा, तो उन्होंने सजेस्ट करा कि ऑफलाइन जाओ। तो जाने के लिए बहुत बार मन बना, ठीक है। एक बार ऑफलाइन जाना हुआ कि मेरा दोस्त एक रह रहा था कोटा में, तो उससे बात हुआ। वहाँ पे रूम का वो देना था, जनवरी का टाइम था उस टाइम, और अगले सेशन के लिए कोटा में जाना है, इसके लिए प्रिपेयर हो रहा था मैं, ठीक है, कि जाना है तो पहले ही चला जाऊँगा मैं, ठीक है। ये सोच के कि इस बार तो नीट मेरे से निकलना नहीं है, नीट का एग्ज़ाम देना होगा, तो फॉर्म भर के वहीं कोटा कहीं कहीं सेंटर वेंटर डाल के वहीं पे एग्ज़ाम दे के वहीं रह लूँगा, ठीक है, पढ़ाई वहीं करूँगा कि पहले से जाऊँ। मेरा दोस्त बताया कि यहाँ आओगे पहले से थोड़ा सा एक एज रहेगा तुम्हारे पास कि स्टार्ट पहले कर रहे हो। कम से कम जनवरी में मैं ये सब डिसाइड कर रहा था अपने दोस्त के साथ, ठीक है। तो उसने बोला कि तुम अभी आ जाओ यहाँ पे।
तो अभी से लेके मई के बीच में क्या होगा, तुम्हारा बायो पूरा कंप्लीट हो जाएगा और अगले साल तो फिक्स सेमेस्टर अच्छे से पढ़ लेना और लास्ट में बीच बीच में कभी कभी बायो रिवाइज करते रहना। प्लान अच्छा लग रहा था कि चलो हो जाएगा, 1 साल और मेहनत करेंगे तो लाइफ सेट हो जाएगा। उस टाइम पे क्या हुआ कि कोटा जाने ही वाले थे, सब कुछ ट्रेन का टिकट बुक हो गया। मैंने उसको 1000 भेज भी दिया एडवांस में कि मेरे लिए भाई एक रूम बुक कर लेना, ठीक है। रूम बुक भी हो गया, सब कुछ हो गया। और अचानक पता नहीं क्या हुआ, लास्ट मोमेंट पे मन नहीं हुआ जाने का माँ को छोड़ के, क्योंकि मेरे पापा नहीं है और तो माँ को अकेला छोड़ना हमको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि माँ का तबीयत भी ठीक नहीं रहा था उस टाइम पे। और डिट्टो ये 20 जनवरी का बात था लगभग, और 20 जनवरी का मेरा टिकट था और मैं 18 या 19 को मैंने बोला कि नहीं जाऊँगा, ठीक है। मैंने माँ को बोला, मेरी माँ बहुत सपोर्टिव, मैं जो बोला माँ उसने चलो ठीक है, तुमको ठीक लग रहा है तुम करो, तुमको ठीक लग रहा है तुम करो। तो माँ पहले थोड़ा सा मनाई कि चले जाओ अच्छा रहेगा ये वो, हम बोले नहीं हम कर लेंगे अच्छे से करेंगे, यहाँ यहीं से कर लेंगे। वो हो गया। डिट्टो उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी माँ का तबीयत फिर से ख़राब हुआ और काफ़ी लंबा, लगभग 2 महीने तक ख़राब रहा। बाद में पता चला कि पेट में माँ को स्टोन था पहले से गॉल ब्लैडर में, ये पता था, लेकिन उसके वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगा, फीवर वूवर रहने लगा और काफ़ी ज़्यादा चेस्ट में भी वो फ्लूइड भर गया था, बहुत वो था, कुछ था कॉम्प्लिकेशन, बाद में कभी बताऊंगा इस बारे में। तो उस टाइम पे मैंने सोचा कि वाह भगवान जी थैंक यू सो मच कि हम गए नहीं, और गए होते तो। मेरी माँ ऐसी है कि कुछ जल्दी बताती नहीं है कि कुछ हो रहा है उनको, क्योंकि बेटे को टेंशन हो जाए, बच्चा परेशान हो जाएगा ना, ये सब सोच के नहीं बताती है। तो ये सब चल रहा था, तो उस टाइम पे माँ का तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया और वहीं पे हम रुक गए, या नहीं। तो डॉक्टर से दिखाया, फिर ऑपरेशन का बात हुआ। तो एक गवर्नमेंट जिसमें मेरे भैया का एडमिशन हुआ था, उसी कॉलेज में, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में माँ का ऑपरेशन का डेट डिसाइड हुआ। अप्रैल में वो होना था, 14 अप्रैल को ऑपरेशन होना था। ऑपरेशन हो गया, सब कुछ हो गया। उसके बाद बात ठीक भी हो गई, 1-2 महीने में अच्छे से ठीक हो गई, कोई दिक्कत नहीं था। फिर मैं पढ़ाई में लग गया दोबारा भी मैंने स्टार्ट करा, फिर नहीं हुआ, ऑनलाइन था। उसके बाद फिर माँ ने सजेस्ट करा एक बार तुम ऑफलाइन जाओ, और अंदर से भी लगने लगा था कि नहीं जाना चाहिए, तो एक बार चले जाना चाहिए। ऐसा नहीं था, पैसा का कोई इशू नहीं था कि पैसा नहीं है इस वजह से नहीं जाना ना। मेरी माँ एक गवर्नमेंट जॉब में है तो पढ़ा सकती थी, हमको कोई दिक्कत नहीं था पढ़ाने में। कोटा भेज के पढ़ा सकती थी, दिल्ली भेज के पढ़ा सकती थी, लेकिन मेरा ही मन नहीं था कि माँ को छोड़ के जाएँ, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने अपने ही शहर के PW सेंटर पे मैंने एडमिशन कराया, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ एडमिशन कराया तो स्टार्टिंग का 6 महीना बहुत अच्छा गया, बहुत अच्छा। मैंने जून से बैच स्टार्ट था, जून 5 या 6 जून से स्टार्ट था बैच। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर तक ठीक चल रहा था, बढ़िया चल रहा था, ठीक है। कभी कभी उस बीच में लो, कभी अप, कभी अच्छा, कभी बुरा, कभी टेस्ट में अच्छे मार्क्स 620, 630 तक मार्क्स पहुँच रहे थे, कभी कभी नहीं भी आ रहे थे। AITS जब होता था तो 400, 350 पे लटक जाता था। अभी वो ठीक, सब कुछ मतलब चल रहा था, ठीक चला, लग रहा था हो जाएगा इस बार, अगर लास्ट में जाके थोड़ा सा अगर मेहनत कर दूंगा तो हो जाएगा, ठीक है। ये सब चल रहा था दिमाग में। फिर पता नहीं क्या, जनवरी आया, दिसंबर बीता, जनवरी आया, पूरा क्लास का माहौल पूरा चेंज होने लगा, सब ज़्यादा फोकस्ड होने लगे। मेरे दोस्त लोग काफ़ी ज़्यादा फास्ट पढ़ने लगे, क्योंकि उनको था कि निकालना है, ठीक है। और सच पूछो तो उस टाइम पे आके ना मैं ब्लैंक होना स्टार्ट हो गया था, ठीक है, क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा पढ़ाया जा चुका था, ठीक है। और ऐसा लग रहा था मैंने पढ़ा सब है, लेकिन अब पीछे का कुछ याद नहीं है। उस टाइम पे ब्लैंक, क्या हो गया। सच पूछो तो इन 3 साल 4 साल में नीट के जर्नी में कभी आज तक मैंने 100% सिलेबस कंप्लीट ही नहीं करा नीट का, कभी नहीं, आज तक नहीं, आज की डेट में भी, ठीक है। अभी फिर ये मार्च है, आज 3 या 4 मार्च का डेट है, होली का टाइम आ चुका है, और मेरा 3 मई को एग्ज़ाम है 2026 में, और आज तक मेरा 100% सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, इवन बायो तक का भी नहीं हुआ, आज तक नहीं। ना 11th मैंने स्टार्ट करा तब से लेके आज तक ना बायो का मैंने कभी कंप्लीट करा, ना केमिस्ट्री, ना फिजिक्स, कुछ नहीं, ठीक है। ये मेरी वो दिक्कत है, मेरी गलती है, मानता हूँ मैं। ऐसा नहीं था कि मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, पर पता नहीं मैं ब्लैंक हो गया, ठीक है। लास्ट मोमेंट पे आके मुझे डर लगने लगा कि अभी तो बहुत ज़्यादा सिलेबस, 12th का ही बाकी। दिसंबर में क्या हुआ था, 12th स्टार्ट ही हुआ था, नवंबर दिसंबर के टाइम में 12th स्टार्ट हुआ था नया नया।
सब सब्जेक्ट का। बायो तो साथ में चल रहा था, 11th-12th मिला मिला के पढ़ा रहे थे जूलॉजी बॉटनी में, लेकिन केमिस्ट्री और फिजिक्स में नया नया 12th स्टार्ट हुआ था। फिजिकल हो चुका था 11th-12th का पूरा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक ये सब स्टार्ट होना था नवंबर के लास्ट में, दिसंबर सब में। तो ऑर्गेनिक भी सब कुछ सही चल रहा था, मैं पढ़ रहा था, आ रहा था, पढ़ रहा था, आ रहा था, सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ना मैं आगे पढ़ते जा रहा था, पीछे का कुछ रिवीजन नहीं कर पा रहा था, या फिर बहुत कुछ भी जो भी हो, उस वजह से मुझे आ नहीं रहा था। ठीक है, तो ऐसे ही रैंडम मैंने बुक उठाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस की कि रिवीजन होना चाहिए। ऐसे बात चला था दोस्तों में कि रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करना है, रिवीजन करना है। ऐसे करके मैंने वो क्वेश्चन बैंक PYQ वाला उठाया और मैंने क्वेश्चन बनाने लगा। ठीक है, मेरे से घंटा कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा था भाई, मतलब ऐसा लग रहा था आ रहा है, सब आ रहा है, फॉर्मूला तक मैं भूल रहा था, क्योंकि रिवाइज नहीं हो पा रहा था, रिवीजन था नहीं मेरा। बस पढ़े थे, जब पढ़े थे तब तो आ रहा था, तब तो एकदम खटखट क्वेश्चन बन रहे थे, एकदम लग रहा था इस बार तो हो जाना एकदम, मेरे से ज़्यादा कोई कुछ है। PYQ सॉल्व होता था लगातार, तो लगता था वाह, JEE का PYQ बन जाता था। अब आके ब्लैंक। अब उस टाइम पे क्या हुआ कि मन में हुआ कि फिर से अब स्टार्ट कर सकते हैं, दिसंबर जनवरी का टाइम है, वो टाइम 3-4 महीना कर सकते हैं। ठीक है, उस टाइम प्लान ये सब अब चलने लगा कि बायो अच्छे से कर लेते हैं, बायो में 320-330 आ जाएगा, उसके बाद फिर केमिस्ट्री बचता है, केमिस्ट्री में कम से कम 150 ले आऊँगा, फिजिक्स बचा, फिजिक्स में 80-100 नंबर ले आ जाएगा, तो काम चल जाएगा, मतलब कहीं ना कहीं किसी न किसी राउंड में तो एडमिशन मिल ही जाना है। ऐसा करके चल रहा था, टाइम बीतता चला गया, सिलेबस आगे बढ़ रहा था, यहाँ ऑफलाइन सेंटर पर टेस्ट हुए जा रहे थे, तो उसका भी सिलेबस पढ़ना था। तो मेन फोकस टेस्ट पे था कि टेस्ट के सिलेबस को पहले कंप्लीट करना है। अब टेस्ट का सिलेबस कंप्लीट करने को बैठे तो पीछे का कुछ हुआ ना, फिर वह टेस्ट छोड़ना है। धीरे धीरे मैंने क्या करा, 2-3 टेस्ट छोड़ा। ठीक है, उस टेस्ट छोड़ने की वजह से क्या हुआ कि मैं जो कंटिन्यू जो पढ़ रहा था मैं वो भी चला गया। ठीक है, अब मैं कहीं का नहीं था, क्योंकि अब अगले टेस्ट में कुछ और आना है, जिसके लिए पिछले वाले चैप्टर में मुझे आना चाहिए था थोड़ा बहुत, तभी जाके कुछ पढ़ पाऊंगा, समझ पाऊंगा। ये तो सीधे ऐसे रट के जाने से कोई मतलब बनता नहीं। मैं फिर पीछे का पढ़ने लगा। अब अल्टरनेटिंग करंट चल रहा है, मैं यहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहा हूँ। ठीक है, टेस्ट में अल्टरनेटिंग करंट पूछना है, EM वेव पूछना है, और मैं क्या पढ़ रहा हूँ, करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसका वेटेज ज़्यादा है। ऐसे करके मैंने सब खराब कर दिया। और अभी के टाइम पे मुझे रियलाइज़ ये हो रहा है कि मेरे से नीट नहीं हो पाएगा। ऐसा नहीं कि मैं दिमाग से कमज़ोर हूँ या कुछ, पता नहीं, लाइफ का 3-4 साल खराब हुआ, पर मेरे से शायद नहीं हो पाएगा, और मुझे नहीं करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे कभी ऐसा नहीं था कि डॉक्टर ही बनना है, पैसन कुछ नहीं था। मेरे भैया को मैंने देखा कि उनको इज्जत मिल रहा है, पैसा उनको होगा, और काफ़ी सही चल रहा है, तो फिर लगता था कि नहीं, हमको करना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, नीट करना चाहिए। लेकिन अब ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है? क्योंकि जब स्टार्ट करा है तब का सोचने का तरीका और अब के सोचने के तरीके में काफ़ी डिफरेंस आ चुका है। पहले मन में लगता था कि नहीं, जो है सो यही है, सबसे रेप्यूटेड, सबसे टॉप क्लास ये चीज़ है। लगता था कि गांव में, मोहल्ले में, घर परिवार में नाम हो जाएगा। पर नाम करना क्यों है? अब ये सोचना पड़ रहा है कि नाम करना क्यों है। नाम करना है, ऐसा नहीं कि नाम नहीं करना है, पर डॉक्टर से ही क्यों बनना है? अब रियलिटी ये समझ में आ रही है कि बहुत कुछ किया जा सकता है, जैसे कि पैसे कमाए जा सकते हैं, अच्छे पैसे बनाए जा सकते हैं, नो डाउट। वो भी मेरे दिमाग में काफ़ी कुछ है, मैं बताऊंगा आगे फ्यूचर प्लानिंग। लेकिन फ़िलहाल मैं ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बता सकूँ कि मैंने नीट क्यों चुना, मैंने बायो ही क्यों लिया 11th में। मैं मैथ्स भी ले सकता था, मैंने बायो क्यों लिया? मेरा मैथ्स भी काफ़ी अच्छा था 10th तक। मैंने वो लिया था, एडवांस मैथ्स, स्टैंडर्ड मैथ लिया था मैंने, बेसिक नहीं लिया था। काफ़ी सही चल रहा था। लेकिन इस 3-4 साल में काफ़ी कुछ मैंने खो दिया। लेकिन ठीक है, इतना भी गिल्ट नहीं है, लाइफ है। अब जो बीत गया उसके बारे में कुछ ज़्यादा कुछ दिमाग लगा के कुछ होना है नहीं। हो सकता है मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो मैं ये वीडियो कहीं डालूँ। अब डालने के बाद क्या हो जाएगा कि सब लोग देखेंगे, तो हो सकता है बहुत लोग गाली दें, मेरे घर परिवार के लोग देखें, सोचेंगे पता नहीं कैसा है, क्या कर रहा है, दिस कर रहा है, डैड कर रहा है। मेरे मन में था, मैंने बोल दिया, और मैं अब नीट छोड़ रहा हूँ। ये आज 3 मार्च है, और 3 मार्च 2026, ये मैं काफ़ी पिछले 10 दिन से सोच रहा हूँ, और मेरे दिमाग में ये चीज़ था, और मैं इस चीज़ को छोड़ रहा हूँ क्योंकि नहीं होगा मेरे से।
अब बहुत ज़्यादा दिमाग में अजीब प्रेशर बन जा रहा है। अब ये चीज़ नहीं करते हैं, इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए। सो प्लीज़ माँ, अगर आपको सामने से नहीं बोल पा रहे थे कि प्लीज़ अगर आप देख रहे हैं वीडियो तो प्लीज़ सॉरी। हम लाइफ में कुछ अच्छा कर लेंगे, आई प्रॉमिस। मेरे घर वाले, मेरे दोस्त जो भी देख रहे हैं, प्लीज़ ट्रस्ट मी, लाइफ में कुछ अच्छा हम करेंगे। थोड़ा सा और टाइम दे दो, इतना टाइम दिए हो ना, थोड़ा सा और टाइम दे दो, कुछ ना कुछ कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, और आप लोग का भी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। पता नहीं वीडियो अपलोड होगा कि नहीं होगा, बस मेरे मन में था, मैंने बना लिया, ठीक है। चलो ठीक है, बाय।